गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। अभी आपने सुना संग हम किसका करते हैं, हम संग किसका करते हैं। तो ये जो रास पंचाध्याय ये हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर हम गोपियों का संग करते हैं, गोपियों का जो विरह है, जो भगवान के लिए तड़प है, जो भगवान के लिए जुनून है, जो भगवान के लिए अनन्य प्रेम है, अगर हम उसका चिंतन करते हैं तो उसका कुछ अंश हमारे अंदर भी आता है। तो गोपियों के प्रेम का चिंतन अवश्य करना चाहिए। अब भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ जाओ लौट जाओ, तो कह रहे हैं जाओ अपने पति की सेवा करो, पुत्र की सेवा करो, घर वालों की सेवा करो। तो गोपियां लौटने को तैयार नहीं है, कह रही हैं हम तो सब सेवा करके आए हैं और सब सेवा का फल क्या है कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। सब सेवा का फल क्या है? भगवान से प्रेम हो जाए। अब हमारा तो भगवान से प्रेम हो ही गया, हम तो आ ही गए आपके पास। अब हम कौन सी सेवा करें? अब हम काहे लिए सेवा करें? अब हम कहाँ लौटें? तो जब भगवान बहुत जिद करते हैं गोपियों से और कहते हैं लौट जाओ, तो गोपियाँ कहते हैं कि हमें अपनी फ़िक्र नहीं है, हमें आपकी फ़िक्र है। अगर हम ब्रज में लौट गए, मतलब हम तो लौट नहीं पाएंगी, और अगर हम सब यहीं मर जाएंगे, और अगर हम मर गई और करोड़ों करोड़ों गोपियाँ हैं, तो सबका पाप आपको लगेगा कि आपके प्रेम में गोपियाँ मर गईं। तो आपकी बदनामी का हमें डर लग रहा है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं लौट जाओ? हमें आपकी बदनामी का फिक्र हो रहा है। तो गोपियाँ कह रही हैं तुमको ग्लानि होगी कि हाय हाय हमने अपने प्रेमियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए हमें छोड़ो मत, हमारा त्याग मत करो, हमारी बात मान लो। अब दृष्टांत में बताते हैं कि गर्गाचार्य ने कहा था कि ये साक्षात नारायण है। जब नामकरण संस्कार किया था नंद बाबा से, तो नंद बाबा ने कहा नारायण? तो नहीं, नारायण जैसे। फिर पूर्णमासी पुरोहितानी थी, उन्होंने कहा था उससे, यशोदा मैया से, तो बोले हम तो नारायण की शरण आए हैं, और जो नारायण की शरण आता है, भगवान शरणागत वात्सल्य है, तो शरणागत की वो त्याग नहीं करते। तो आप हमारा त्याग कैसे कर रहे हैं? भगवान शरणागत का त्याग नहीं करते, तो आप हमारा त्याग मत करिए। कहने देव जो है वो तो खिलाड़ी होता है, तो आप तो देव हैं, आप तो भगवान हैं, तो आप भी हमारे साथ विहार करिए। भगवान से कहती हैं गोपियाँ कि जो मोक्ष चाहने वाले होते हैं वो नारायण उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। कैसे? बोले संसार जो है एक जेल की तरह से है। तो जैसे जेल के दरवाजे को खोल दिया जाए, ठीक है, और सबको कैदियों को छुट्टी कर दी जाए, तो सब लोगों की छुट्टी हो जाएगी। पर कोई कैदी कहे कि हमें सेवा में रख लो, तो आप रख लेंगे? छुट्टी तो कर देंगे, पर सेवा में रख लेंगे उसे? हाँ या ना? नहीं रखेंगे। तो बोला ऐसे ही मुक्ति माने छुटकारा, मुक्ति माने संसार से छुटकारा। जो लोग संसार के कैद खाने में गए हैं, वे नारायण का भजन करें तो नारायण उनका भजन नहीं करते। जो लोग मोक्ष चाहते हैं तो नारायण का भजन करें तो नारायण उनका भजन नहीं करते। कहते जाओ छुट्टी, जाओ मुक्त हो जाओ, तुम ब्रह्म हो, निर्गुण हो, निर्विकार हो, एक रस हो। खड़े होके नारायण फाटक पर बोलते हैं तत्मसी 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 तत्मसी, जाओ जाओ जाओ। तत्मसी क्या मतलब होता है? जो मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ, पर सेवा में नहीं रखते उसको। क्योंकि अब बोले क्या क्या फिर क्या होता है?
तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, जाओ मुक्त हो जाओ। अब एक ने कहा महाराज जेल खाले से तो निकल गए, लेकिन हमको मोक्ष तो चाहिए नहीं। हम चाहते हैं महाराज आपके साथ साथ महल में चलें, आपके पाँव धोएं, आपको पान का बीड़ा खिलाएं, आपके हाथ पैर दबाएं, आपकी रोटी बनावें, आपके बाल संवारें, आपको चंदन लगावें, आपको पंखा झलें। बोले जेल से तुमको छोड़ दिया, अब तुम जेल में तो जा नहीं सकते, ये नियम के खिलाफ है, फिर क्या करें। अब नारायण भगवान को बड़ा चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें। तो कह रहे मोक्ष में तो छुट्टी मिल जाती है, पर जो गोपियां जैसा प्रेम करता है तो उसको भगवान की सेवा मिलती है। आप मानसिक सेवा भी तो कर सकते हैं। कल हम लोग उसमें पढ़ रहे थे जो रास का प्रसंग है, जो ओरिजिनल भागवत है उसमें, कि जब हम भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हैं, चाहे भाव से करें चाहे कम भाव से करें, पर उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें भगवान के दर्शन मिलते हैं। तो भगवान के आप श्री विग्रह का ध्यान कर रहे हैं और भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं तो कोई मना करेगा आपको। आप भगवान कृष्ण की और राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, आप उनके चरण दबा रहे हैं, आप उनको माला पहना रहे हैं, आप उनको तिलक लगा रहे हैं, आप उन्हें चंदन लगा रहे हैं, आप उन्हें 56 भोग खिला रहे हैं, कोई रोक लेगा आपको? बताइए। मानसिक सेवा, कहा है मानसिक सेवा का कलयुग में वो फल है जो साक्षात सेवा का है। आप कोई भी सेवा कर सकते हैं भगवान की, आप कोई भी दान पुण्य कर सकते हैं मानसिक, पर मनुष्य को ध्यान ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है दान करने में। अगर मैंने कहा कि आज 1000 ब्राह्मणों को मैंने गाय दान दी तो कोई मुझे रोक लेगा? बताइए, नहीं रोक सकता। भंडारा किया मैंने 1000 आदमियों का तो कोई रोक लेगा मुझे? कोई नहीं रोकेगा, पर आपको उसका फल मिलेगा। तो उन्हें नारायण चक्कर में पड़ गए कि भाई ये जेल खाने से तो मुक्त हो गए, संसार से तो मुक्त हो गए, अब ये मेरी सेवा मांग रहे हैं, अब क्या करूं। तो भगवान कहते हैं चलो भाई फिर हमारे साथ बैकुंठ में चलो। भगवान कहाँ ले जाते हैं? बैकुंठ। बोले बैकुंठ क्या है? जहाँ कोई कुंठा ना हो। अगर हम यहाँ पर भी बैठे हैं और हमारे मन में कोई कुंठा नहीं है, किसी से कोई जेलसी नहीं है, किसी के आगे बढ़ने से हम खुश होते हैं, किसी से जलते नहीं हैं, किसी से कुड़ते नहीं हैं, किसी में हमें कोई परेशानी है ही नहीं, हम तो बस खुश रहते हैं और भगवान से प्रेम बढ़ाते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। तो कह रहे ये हम बैकुंठ में ही बैठे। अब गोपियों ने कहा कि हमको तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए नहीं, हमको अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हम तुम्हारे पाँव के नीचे कुचल जाएं, हम तुम्हारे पाँव के नीचे पड़कर मर जाना चाहती है। आ जाओ कृष्ण, धर्म शास्त्र की बात करें तुमसे। अब गोपियाँ कह रही तुमने हमें बहुत ज्ञान सुना दिया, अब हम तुम्हें ज्ञान सुनाती हैं। तुम ये कहते हो कि स्त्री का अपना स्वधर्म है, अपने धर्म में मरना अच्छा है और दूसरे के धर्म में स्थित होना, उसका पालन करना उतना भयंकर है। अब कह रही हैं गोपियाँ भगवान से कि आओ, तुमने हमें बहुत ज्ञान सुना दिया, हम तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। तुमने कहा कि भाई स्त्री का धर्म है कि अपने स्वधर्म का पालन करे, पति की सेवा करे, पुत्र की सेवा करे, घर अच्छे से चलाए, खाना वाना बनाए ठीक से। बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोले ये तो, और जो अपने स्वधर्म में मरती हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें भगवान नहीं मिलते, उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्ग की। बोले हमें तुम्हारे ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम धर्मशास्त्री हो। मनु जी ने जैसे कहा था वैसा तुमने कहा, जैसे सनातन धर्म ने कहा वैसा तुम कह रहे हो। आप कह रही हमने मना नहीं करा, जो तुम कह रहे हो उस बात का हमने मना नहीं करा। स्त्री धर्म यही है कि पति पुत्र सुहृदय सबके अनुकूल रहकर अपने पतिव्रत धर्म का ठीक ठीक पालन करे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बाबा हमने इस बात को मना कहाँ किया, हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे सुहृद एक तुम ही हो। और उन्होंने गोपियों ने कह दिया हमारे तो सब कुछ तुम ही हो।
अब बताओ किसकी सेवा करने जाते? हमारे तो सब कुछ तुम ही हो। अब श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं? गोपी कहती है कि पुत्र और सुहृद सेवा इसलिए है कि अपने धर्म का पालन करने से, कह रहे हैं कि भाई इन सब की सेवा करने से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है तो शुद्ध अंतःकरण में भगवान से प्रेम होता है। बोले हमारा तो भगवान से प्रेम हो गया, अब क्या करें? बोले एक अंधा था, उसने दान किया, तो दान करने से क्या होगा? भगवान के दर्शन थोड़ी ना हो जाएंगे। दान करने से उसको आंखें मिली, आंखें मिली तो उसको जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। सारे व्रत, सारे दान, सारे तप, सारे यज्ञ इसलिए हैं कि हमारा हृदय शुद्ध होवे और शुद्ध फल भगवान से अनुराग होना है। भाई जितने भी दान करता है आदमी, पुण्य करता है, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुनता है, सत्संग सुनता है, तो उससे क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय से क्या में भगवान के लिए प्रेम जागता है। तो गोपियों ने कहा हमारा भगवान से अनुराग हो गया, इसलिए हम धर्म अनुष्ठान का जो फल है भगवत अनुराग, वही प्राप्त हो गया, तो हम अनुराग धर्म का ही पालन करेंगे, पुण्य धर्म अनुष्ठान नहीं जाएंगे। कह रहे हमें तो प्रेम हो गया, अब हम कौन से धर्म का पालन करें? समझ रहे हैं आप लोग? जब गोपियों को तो भगवान से साक्षात प्रेम हो गया, अब कौन से धर्म का पालन करें? ईश्वर की भक्ति परम धर्म है। अब गोपियाँ कह रही है एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। समझ नहीं है? हम लोग किसका पालन करते हैं? हम लोग सब घरों में किसका पालन करते हैं? और गोपियाँ किसका पालन कर रही हैं? परम धर्म। दान, व्रत, तपस्या ये सब धर्म है, और अपने दिल में बैठा हुआ जो दिलवर है उसके प्रति जो अनुराग है वह परम धर्म है। कह रहे घर में सेवा करना, अच्छे से चलना, सबकी सेवा करना, सब अच्छे की, बोले ये सब धर्म है। पर जो हमारे दिल में ईश्वर बैठा है उससे प्रेम करना, उससे अनुराग करना, कह रहे ये परम धर्म। ईश्वर ही दिलवर है, धर्म का पालन है परम धर्म। जब हमको परम धर्म मिल गया तो पुनः हमको धर्म करने को क्यों कहते हो? अब गोपियाँ कह रही हैं जब हमें परम धर्म मिल गया, हमें आप मिल गए, तो अब हमें आप धर्म करने को क्यों कहते हो? धर्म ज्ञान होता है आचार्य से, और आचार्य धर्म का उपदेश करता है। तब जब उसकी सेवा करो, अब कह रहे हैं जब तुम आचार्य की सेवा करो, तो अगर खाली तुमने सत्संग सुन के चले गए और सेवा नहीं करी गुरु की, तो कह रहे हैं फायदा नहीं होगा। जब सेवा करते हैं तब लाभ होता है। तो बिना गुरु की सेवा के हमारा धर्म निष्ठा सच्ची नहीं होगी। और एक बात यह है, धर्म होता है ईश्वर की सेवा के लिए। तो जहाँ ईश्वर और गुरु दोनों एक हो जाएं, वहाँ धर्म और सेवा एक में मिल गए। अब गोपियाँ कह रही हैं तुम्हारे तुम गुरु भी हो और तुम ईश्वर भी हो, तो अब ईश्वर और गुरु दोनों एक में मिल गए, तो अब हम किसकी सेवा करें? भाई अब हम कौन सा धर्म का पालन करें? संस्कृत भाषा में सेवा की अपेक्षा भक्ति शब्द ज़्यादा अंतरंग है। अब सेवा ज़्यादा बढ़िया है या भक्ति? आप लोग बताइए, सेवा बड़ी है भक्ति? देखिए सेवा तो आप कर सकते हैं, जब वही सेवा भगवान के लिए करते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। तो कह रहे हैं संस्कृत शब्द में सेवा से बढ़कर अर्थ है भक्ति का। अब इस बात को समझना है मेन कि गोपियाँ जो है परम धर्म का पालन कर रही हैं, और हम लोग दुनिया में सब धर्म का पालन करते हैं। और सब कहते नहीं सत्संग में क्यों जाती हो? वो तो कहते हैं भाई भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करोगी तो हमारा मोह छूट जाएगा। यही तो कहते हैं घर वाले, मोह छूट जाएगा तो तुम मतलब अब सत्संग में मत जाया करो। अब कह रहे हैं सेवा जब कोई करता है तो उसको मेवा मिलती है। सेवा करने वाला सुखी होता है। गुरु की सेवा करके शिष्य सेवा का फल मेवा प्राप्त करता है। लेकिन ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर की जो आराधना है, उसमें जब तक भक्ति पहली कक्षा की रहती है तब तक तो उसका फल अपनी ओर भक्त की ओर आता है। जैसे ही हमको ये चाहिए, हमको धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, जो चाहिए मिल जाता है। कह रहे जब हम सेवा करते हैं और कुछ फल चाहते हैं कि हमें ये मिले, हमें ये मिले,
तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, पर हमें वो सेवा का फल हमारी ओर आता है। समझ रहे हैं? आपने सेवा करी और आपने चाह ना करी कि मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाए, या मेरी बीमारी ठीक हो जाए, या मेरे लड़के की शादी हो जाए, उसकी शादी नहीं हो रही है, मेरी लड़की या मेरे लड़के का बिजनेस ठीक हो जाए, तो आपका वो काम हो जाएगा, उसका फल आपको मिल जाएगा। सेवा का फल आपकी ओर आ गया। परंतु जब भक्ति प्रेम हो जाती है तो उसका फल भक्ति करने वाले की ओर नहीं, प्रियतम की ओर चला जाता है। जब सेवा जो है भक्ति बन जाती है, भगवान के लिए सेवा की जाती है, तो उसका फल आपकी ओर नहीं आता है, उसका फल प्रियतम की ओर चला जाता है। ताली नहीं हो जाएंगे? उसका फल किसकी ओर चला जाता है? भगवान, प्रियतम की ओर, भगवान की ओर चला जाता है। अब कह रहे हैं जैसे एक आदमी है, वो पंखा चल रहा है, 100 रुपये महीने उसको तनख्वाह मिलती है, अस्पताल में पंखा चल रहा है, तो पंखा चलने वाले को सेवा मिलती है। अब एक दूसरा आदमी है ना, वो अस्पताल में सेवा मिलती है तो उसको तनख्वाह मिल जाती है, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये तो सेवा मिल जाती है। अब एक जना जो है गुरुजी को पंखा चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि पंखा चलते चलते लोग जब पंखा चलते हैं तो थोड़ा अपनी ओर भी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा अपनी ओर भी कर लेते हैं। पर एक आदमी पसीने में नहा रहा है और पंखा बिल्कुल अपनी ओर नहीं झल रहा, भले ही पसीने में नहा रहा है, सारा पंखा गुरुजी की ओर झल रहा है। तो ये हुई प्रेम, ये हुई भक्ति। तो गोपियों का क्या है? तत्सुखी सुखित्वम, जरा भी अपना सुख नहीं चाहिए। तो जब भी हम सेवा करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना सुख भी होता है। तो जब अपना सुख जरा सा भी ना हो तो वो भक्ति और प्रेम हो जाता है, और जहाँ अपना भी सुख हो तो उस सेवा का फल हमारी ओर आ जाता है, उसका फल हमें भगवान नहीं मिलते। तो जब सेवा करते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ भगवान चाहते हैं, तो उसका फल भगवान की ओर चला जाता है। तो बोले इसलिए यहाँ जो गोपियाँ सेवा कर रही हैं तो वहाँ ईश्वर और गुरु दोनों एक हो गए, इसलिए यहाँ सेवा नहीं है, भजन है। अपने प्यारे को सुख मिले, ये भजन हुआ। तो बोले अब हमारा धर्म तो पूर्ण हो गया, चरितार्थ हो गया, धर्म का फल मिल गया। अब क्या इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हम किसी के शरीर की सेवा नहीं करते हैं, हम सबकी आत्मा की सेवा करते हैं। कैसे? अब देखिए, अगर कोई शरीर है और उसमें का आत्मा से संबंध विच्छेद हो गया है, समझने के लिए कह रहे हैं बात को, आत्मा से संबंध का विच्छेद होता ही नहीं है, पर उसका शरीर जड़ पड़ा हुआ है, तो अब आप उसके पैर दबाएंगे, उसके लिए खाना बनाएंगे, तो सेवा किसकी कर रहे हैं? कहेंगे उसमें तो बिना आत्मा के दुर्गंध आने लगेगी। तो सेवा किसकी कर रहे हैं? आत्मा की। तो असल में सेवा आत्मा की होती है, तो सेवा करने वाले को ये ख्याल रखना चाहिए। तो क्या कहती हैं गोपियाँ? हम तो ना पति को जाने, ना पुत्र को जाने, ना सुहृद को जाने। ये जो उपदेश तुम कर रहे हो ना, पति पुत्र सुहृद की भक्ति का, तो पति में भी अधिष्ठान और दृष्टा साक्षी रूप तुम ही हो कृष्ण। यानी पति में, पुत्र में अधिष्ठान रूप से कौन है? तुम ही हो कृष्ण, और तो कोई है नहीं। आपके पति पुत्र में कौन है? भगवान है। कृष्ण कह लीजिए, भगवान कह लीजिए। हम किसकी सेवा करते हैं? तो वे अलग अलग हैं, तुम एक हो। कह रहे जब हम पति पुत्र सुहृद की सेवा करते हैं तो वो अलग अलग है, पर तुम तो एक ही हो, सब में तो तुम ही बैठे हो ना। तो अगर हमने तुम्हारी सेवा कर ली, तुम्हारी भक्ति कर ली, तो हमने सबकी सेवा कर ली। अधिष्ठान की सेवा करने से अध्यस्त की सेवा अपने आप हो जाती है। ईश्वर की सेवा करो। देखिए, पूरी ज़िंदगी एक लेडी खाना बनाती है और घर की सेवा करती है। अब वो उसका सेवा करते करते उसके घर में बहू भी आ गई, उसके बच्चे भी हो गए, ठीक है। अब वो सेवा में ही लगेगा या अपनी भक्ति करे? और लोग क्या करते हैं? सेवा में ही लगे रहते हैं। तो वो धर्म का पालन करते हैं, उन्हें परम धर्म मिलता है? कभी कभी नहीं मिलता। तो कह रहे हैं अब आपने सेवा बहुत कर ली, अब आप भक्ति करो। अम्मा जी ने तो यही किया। जिस दिन ये शरीर शादी होकर आया तो अम्मा जी ने कहा देखो भैया, मैंने तो अपनी सेवा कर ली,
अब तुमको तुम्हारी ये चाबी है, ये किचन है, मुझे 2 रोटी दे दोगे तो मैं खा लूँगी, और अब तो मैं तो सत्संग करूँगी, भजन करूँगी, मेरा काम ये सब नहीं है। तो उन्होंने किसका पालन किया? परम धर्म का। और हम किसका पालन करते हैं? धर्म का। मनुष्य को कभी वैराग ही नहीं आता, ये सेवा करते करते उसे कभी वैराग ही नहीं आता। कह रहे जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से डाली, फल, फूल सब सिंच जाते हैं। माली सींचे 9 घड़े, ऋतु आए फल होए। इसी प्रकार यदि कृष्ण पूजा की जाए तो कृष्ण की पूजा में पति, पुत्र, सुहृद सबकी पूजा हो जाती है। कह रहे हैं अगर आप भगवान की, कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो उसमें सबकी पूजा हो जाती है। अच्छा, घर में आप पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो एक खुश होता है तो एक नाराज हो जाता है। तुम्हारे पति दीर्घायु हो जाएंगे, कृष्ण की पूजा करो, तुम्हारे पुत्र धनी हो जाएंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे। कृष्ण की पूजा करो, तुम्हारे सुहृद तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। अब कह रहे हैं कृष्ण की पूजा करोगे तो तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाएगा। परसों एक पंडित जी आए थे तो कह रहे थे कि अगर किसी का बिजनेस न चलता हो तो कृष्ण सहस्त्र नाम का पाठ करें, और बोले दिवाली वाले दिन तो जरूर करना चाहिए। तो बोले कृष्ण का नाम लेने से ही सब ठीक हो जाता है। आप जो महामंत्र करते हैं तो उससे घर में बिजनेस भी ठीक चल जाता है, उसमें आप स्वस्थ भी हो जाते हैं और सबकी पूजा भी हो जाती है। ठीक है ना, आपकी सोच भी ठीक हो जाती है, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाती है, आपकी वेल्थ भी ठीक हो जाती है, आपका मन भी ठीक हो जाता है, आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। एक भजन करने से, एक भगवान से प्रेम करने से कह रहे हैं सब ठीक हो जाता है। आत्मदेव की, भगवान की, परमात्मा की, अधिष्ठान की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। अब ये गोपियाँ सुना रही हैं कृष्ण जी को, कह रहे तुम संपूर्ण शरीरधारियों की आत्मा हो, प्रेष्ठ हो। अतिशय प्रिय प्रेष्ठ बोलते हैं, अतिशय प्रिय को प्रेष्ठ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है? हे भगवान, गौएं अपने बछड़े से उतना प्रेम नहीं करती जितना कृष्ण से करती हैं, है ना, उतना प्रेम नहीं करती। अब ये उसकी बात बता रहे हैं कि एक बार जब बलराम जी भी खड़े थे और कृष्ण जी भी खड़े थे, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत ऊंचे टीले पर, वहाँ से गोवर्धन पर्वत पर गाय खड़ी हैं और नीचे उनके बछड़े खड़े हैं बड़े बड़े। तो जो वो हैं उनके ग्वाल बाल हैं वो रोक रहे हैं, पर गायों ने अपने बछड़ों को देखा और इतनी दौड़ के, सिर्फ 2 टांगों पे, 4 टांगें होती ना, 2 टांगों पे इतनी दूर से दौड़ के आई और अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। और कृष्ण जी वहीं खड़े हैं, उनकी ओर नहीं देख रहे। उधर से माताएं आई, जैसे उनके ग्वाल बाल आए तो उनको दूध पिलाने लगी और सबकी आंखों से आंसू झर रहे। तो उन्होंने देखा, बलराम जी ने कहा कि ये क्या, कि सब तो तुमसे ज़्यादा प्रेम करते थे, आज तो सब अपने बच्चों को दूध पिलाने में लगे हुए हैं। गैया अपने बछड़ों को दूध पिला रही है और माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। तो उन्होंने कहा ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा ग्वाल बालों को सबको चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए और ये सब कौन बन गए? कृष्ण बन गए। तो अब क्या है, सब भगवान ही बन गए, तो अब सबका ऑटोमेटिकली प्रेम होगा। तो बोले जब हम इस भाव में रहते हैं कि सब कुछ भगवान बन गए, तो भगवान की ही सेवा होती है। ईश्वर की ये पहचान है कि संसार में जहाँ तक प्राणी सबको वे प्यारे होते हैं। श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न उठा कि ब्रजवासी लोग अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना नंद बाबा के बच्चे से इतना प्रेम क्यों करते हैं, है ना। अपने बच्चों से उतना प्रेम नहीं करते जितना कि नंद बाबा के बच्चे कृष्ण से करते हैं। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया और इसका उत्तर सुखदेव महाराज ने दिया कि अरे भाई, जितनी वस्तुएं सब अपने से प्रेम करती हैं, वे प्यारे को ही प्यारा प्रेष्ठ परम प्रियतम है। गोपियाँ बोली तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तुम परम प्रियतम हो, तुम हमारे भोग्य हो, तुम ही सबकी भोगती आत्मा हो, तुम ही सबके नियंता ईश्वर हो, तुम ही सबके परम प्रेमास्पद हो, परमानंद स्वरूप हो, और तुम ही सबके परम हितैषी दयालु हो। सब धर्मों का फल तुमसे प्रेम होना, और तुम कहते हो जाओ तुम धर्म कर्म करो। कह रहे सबकी आत्मा तो तुम हो,
ब्रह्म तुम हो, और तुम कह रहे हो जाओ सेवा करो। सबका फल तो हमें मिल गया, अब हम कौन सी सेवा करें? हमारा देवता इंद्र नहीं तुम हो, हम अधिकारी धर्म के नहीं प्रेम के हैं। हम अधिकारी धर्म के नहीं, किसके अधिकारी हैं? प्रेम के। हमारा संकल्प तुम्हारे साथ विहार करना है, हमारा प्रयोजन तुमको सुख पहुंचाना है। अभी सब गोपियां कह रही हैं, अरे कुछ तो विचार करो, अर्थी होए समर्थी होए, जानकार होए अधिकारी होए, सब धर्म का उपदेश करना ठीक है। अब लक्ष्मण जी जो हैं राम जी से कहते हैं, राम जी कहते हैं भाई तुम कहाँ चलोगे हमारे साथ, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम जाओ उनकी सेवा करो, तुम हमारे साथ क्या चलोगे, तुम हमारे साथ मत चलो वन में। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे रामचंद्र जी, मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, मेरे तो माता पिता स्वामी तुम ही हो। धर्म का नीति का उपदेश उसके लिए करो जिसकी कीर्ति भुक्ति सुगति प्यारी हो। जिसको कीर्ति चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, उसको धर्म का उपदेश करो। जिसको संसार चाहिए उसको धर्म का उपदेश करो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। जिसको भगवान चाहिए उसके लिए परम धर्म है, उसके लिए धर्म नहीं है। मैं तो आपके स्नेह में पला हूं, भला कहीं हंस अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाता है? मतलब मंदराचल पर्वत को उठाता है मतलब इतनी वो करता है, इतना चक्कर में पड़ता है? वो तो नहीं पड़ता। धर्म का ये बोझ हमारे सिर पर नहीं उठाया जा सकता। हमारा हृदय तो प्रेमी का कोमल हृदय है, प्रेम कोमल है। ये स्वर्ग प्रापक यज्ञ आदि युक्त धर्म अनुष्ठान का बोझ सहन करने योग्य नहीं है, इसमें तो बस केवल प्रीति है। तब गोपियाँ कह रही हैं, हम तो सिर्फ प्रेम करना जानते हैं, हम ये धर्म का बोझ नहीं उठा सकते। आप हमसे धर्म के पालन की बात कह रहे हैं, हमने तो परम धर्म जो भगवान का प्रेम है, हम तो उसके लायक हैं। अब हमारे समझने की बात ये है कि हम लोग सब धर्म का पालन करते हैं, परम धर्म। आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो सबको प्रसन्न कर लिया। प्रहलाद जी कहते हैं, जब पिताजी पूछते हैं कि भाई कोई अच्छी सी बात बताओ जो तुम गुरु जी से सीखते हो, क्या कहते हैं प्रहलाद जी? संसार को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, भगवान को प्रसन्न करना आसान है। और भगवान को प्रसन्न करने से संसार प्रसन्न हो जाता है। और संसार में आप पूरी ज़िंदगी लगा दीजिए, पूरी ज़िंदगी सेवा करिए, कोई प्रसन्न होता है? कौन कौन आपसे प्रसन्न है बताइए? और भगवान को प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न। जब ध्रुव जी अपनी पिता की गोदी में बैठना चाहते थे तो वे माता ने बैठने दिया? नहीं बैठने दिया। पर जब वो भगवान के दर्शन करके लौटे तो उनके जो पिता थे उत्तानपाद नंगे पैर दौड़े उनको दर्शन करने के लिए, और उनकी माता वे माता सब दौड़े। तो किसका वो धर्म का पालन बड़ा हुआ या परम धर्म का? तो क्या करना चाहिए? परम धर्म का मतलब क्या करेंगे? भगवान से प्रेम करेंगे, हाथ मतलब जो भी सेवा करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे और अपने सुख को नहीं चाहेंगे। पंखा जलने का एग्जाम्पल दिया ना, पंखा जल रहे हैं गुरु जी को, थोड़ी हवा अपने ऊपर भी कर लेते हैं। पर हम पंखा तो चल रहे हैं गुरु जी को, पर अपने ऊपर जरा भी नहीं कर रहे, हम पसीनों में नहा रहे हैं। अब ये क्या हो गई? भक्ति हो गई। तो हर व्यक्ति अपना सुख चाहता है। तो जब हम अपना सुख ना चाहें, हम सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहें, हम सिर्फ सेवा करना चाहें और अपना सुख ना चाहें, तो ये हो गया परम धर्म। तो गोपियाँ कहती हैं हमारा तो आपसे प्रेम हो गया, हम तो आपसे मिलकर एक होने आई हैं, तो हम तो परम धर्म के लिए आई हैं। अब आप हमें धर्म का उपदेश क्यों कर रहे हैं? तो सेवा मतलब जब किसका भगवान में मन लग गया है ना, उसका भजन में मन लग गया उसका, तो अब उससे क्या सेवा करो? तो उसके लिए सेवा नहीं है, उसके लिए भजन है। उससे हो जाए जितनी सेवा ठीक है, पर अब उसको कहो तुम भजन छोड़ो और सेवा करो, वो ठीक है? क्या करना चाहिए? भजन करना। अब ये बात भी है भाई, घर में मानिए आज बहू चली गई अपने मैके और आप भजन कर रहे हैं, तो अब घर में खाना बनेगा या आप भजन ही करते रहेंगे? खाना बनेगा। तो चीज़ को देखकर, समय को देखकर, कैसा कौन से देश काल पात्र समय के अनुकूल कर्म करना चाहिए। जैसे कभी इधर चले जाते थे, अपनी मैके चले जाते थे, तो अम्मा जी फिर देख लेते थे सब,
ये थोड़ा ना आपका खाना नहीं बनेगा। तो समझ कर, तो इसमें गोपियाँ ये कह रही हैं कि हमारे मेरे लिए तो, हमारे लिए तो परम धर्म है, और आप लोग सब धर्म का पालन, आप धर्म का उपदेश किए जा रहे हो। हम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।